बोल नहीं रहे हैं, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस का माहौल। ये जानने आए हैं कि बंगाल में चुनाव हो रहा है, क्या दीदी रहेगी या जाएगी? अभी तक तो ठीक ही चल रहा था। अब इस साल वोट में क्या होगा नहीं होगा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन दीदी तो ठीक ही कर रहा था। अच्छा, महिलाओं के लिए दीदी जो लकी भंडार का पैसा दे रही है, कि क्या वो आप लोगों को मिल पा रहा है सबको? हाँ, मेरा तो ये 9-10 महीना हुआ था क्या, लेकिन अभी हाल ही में 2 महीना हुआ हमको मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, बदलाव होगा? वो तो हम ठीक से नहीं बोल सकेंगे होगा या नहीं होगा। अब जनता का ऊपर है, चुनाव में क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए, बातचीत के सिलसिले को हम अब आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक जो है कि लोगों ने बताया कि, और इस बिल्डिंग को थोड़ा पीछे में देखिए, इस बिल्डिंग का जो ऐतिहासिक महत्व है, कहीं न कहीं जब ब्रिटिश शासनकाल था उस समय में इसको बनाया गया था। और महारानी विक्टोरिया के याद में 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने प्रस्ताव रखा और उसके बाद यह शानदार सफ़ेद मकराना मार्बल के पत्थरों से यह चमकता हुआ विक्टोरिया मेमोरियल। और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए अगर हम चर्चा करें, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय में भी जब जापान बंगाल के काफ़ी नज़दीक आ गया था, तो इस म्यूज़ियम को गोबर और मिट्टी से पूरी तरीके से ढक दिया गया था। और ब्रिटिशर्स को यह डर था कि कहीं न कहीं जापान इस पर अपने हवाई हमले कर सकता है, क्योंकि यह सफ़ेद मकराना की बिल्डिंग है और यह रात को भी चमकती है। और भी दादा यहीं से जानते हैं। दादा, आप क्या बंगाल के हैं? नहीं जी नहीं, बंगाल का बंगाल छोड़िए। के हैं। अ, आपने विक्टोरिया देखा? हाँ, देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? हाँ, हाँ। ये 1906 में इसके बनने की शुरुआत हुई थी। 1921 में यह बनकर तैयार हुआ था और यह ताजमहल के तर्ज पर इसको बनाया गया है। अंदर में कुछ देखा आपने? बहुत कुछ क्या कुछ देखने को देखा, कुछ मिला। बताइए। अब क्या दिखाया, देखा तो बहुत कुछ, लेकिन बताए क्या आपको। अब तो देखिए, हम तो बंगाल में कवरेज कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बंगाल में आने हाँ, वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, क्या बदलाव होगा नहीं होगा। आप तो खैर, मैं यहाँ के रहने वाला भी नहीं हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर मैं घूमने के लिए आया हूँ बस। ठीक। देखिए चलते हैं, लोगों को टटोलते हैं। आप क्या बंगाल की हैं? अच्छा, वो सभी लोग आपके हाँ, साथ है। मेरे साथ। आ जाओ भाई, थोड़ा और आगे और लोगों से बातचीत करते हैं। और मैं 5-7 दिन से ग्राउंड पर चल रहा हूँ और 5-7 दिनों से हमने यह देखा है कि लोग जो है कि बोलने से भी बच रहे हैं। दीदी, बंगाल से हैं आप? आप बंगाल से हैं? कहाँ से हैं? विक्टोरिया देखा? कैसा लगा? बढ़िया लगले। बढ़िया लगा। तो देखिए, इसको देखने के लिए अन्य 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 प्रदेशों से लोग आते रहते हैं। और यहाँ पर जो है कि फॉरेन कंट्री के भी दर्शक यहाँ पर आते रहते हैं। इधर में कुछ लोग स्केच कर रहे हैं और ये लोग शायद इसी को विक्टोरिया मेमोरियल को ही बना रहे हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा आके इसको दिखाएं, और विक्टोरिया मेमोरियल को ही बना रहे हैं। वाह वाह, शानदार शानदार अपनी मेहनत। दादा, नाम क्या पड़ेगा आपका? प्रिंस रॉय मेरा नाम। हाँ, प्रिंस रॉय। हम यह जानने आए हैं कि बंगाल में चुनाव होने वाला है, क्या बंगाल में बदलाव हो पाएगा? विश्वास तो रख सकते हैं ना। विश्वास रख सकते हैं? अगर बंगाल को बचाना चाहिए तो बीजेपी चाहिए। देखिए, बात छन कर आई है कि बंगाल को अगर बचाना है तो बीजेपी चाहिए। आपका घर किधर है? कोलकाता में ही है। तो देखिए, एक बात छन के आ रही है, कहीं ना कहीं यही कोलकाता दक्षिण का इलाका है जहां पर भवानीपुर विधानसभा सीट पड़ती है। और जहां से ममता बनर्जी फिलहाल चुनावी मैदान में है। नंदीग्राम से जो है कि शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में उनको हराया था।
लेकिन उपचुनाव में जो है कि भवानीपुर विधानसभा सीट से अ, जीती थी और मुख्यमंत्री बनी थी। और इधर में एक दीदी भी है, इससे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपके समझ में क्या है, बंगाल में बदलाव चाहिए या फिर दीदी सही है? हाँ, चाहिए तो ठीक है, क्योंकि बंगाल में अभी जो कंडीशन है ना, तो लड़की लोगों का मतलब कि घर में मतलब कि रात को ज्यादातर बाहर रहना बहुत ही अनसेफ हो गया है। एंड दीदी रहते हुए मतलब कि गर्ल्स बहुत अनसेफ है इस बंगाल में। देखिए, दोनों लोग स्केच कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग जो है कि जो है कि विक्टोरिया म्यूजियम बना रहे हैं। और इन दोनों लोगों का कहना है कि दीदी तो इन लोगों के हिसाब से नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का समीकरण है, वोटर्स का जो समीकरण है, उसको देखते हुए और मैं 2-3 दिनों से लगातार जो है कि ग्राउंड पर घूम रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं। हालाँकि ये लोग बोल रहे हैं, अच्छी बात है, ज़्यादातर लोग ग्राउंड पर बोल भी नहीं रहे हैं। और और ये लक्ष्मी भंडार योजना का क्या है, लोगों को मिल रहा है लक्ष्मी भंडार? नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे लाइक 25 के बाद से तो लक्ष्मी भंडार मिलती है। मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, मुझे कन्याश्री मिला था स्कूल पे। कितना मिलता है? 25,000। हर महीने मिलता है? नहीं, हर महीने स्कूल के बाद वो पूरा दे देते हैं 25,000। तो देखिए, लड़कियों को भी मिलता है। अगर आपको मिल रहा है पैसा, तब काहे बदलाव चाह रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि पैसा ही तो सब कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम है ना, वो अच्छी से नहीं है। अभी बंगाल में जो रेप का केस हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, और जो ममता दीदी है वो कोई भी स्टेप अभी नहीं ले रहा है। ठीक है, जो एक हुआ था ना आरजीगढ़ में, एक डॉक्टर का रेप हुआ था, अभी भी केस जो है वो वो कंप्लीट नहीं हुआ। जो जो लोग किए थे, जो लोग उनकी मर्डर की थी, वो लोग भी अभी पकड़े नहीं गए। तो हम कैसे ममता बनर्जी को विश्वास करें? दादा, जो है कि बच्चों को भी पैसा तो जो है कि दीदी दे रही है कुछ? नहीं, बच्चों को तो कुछ नहीं दे रहे। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि जब हम सत्ता में आए। युवा साथी, हाँ, हाँ। युवा साथी तो 21 के बाद ही मिलता है लड़कों को। तो आपको मिल रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। उसकी क्या क्राइटेरिया है कि किसको मिलेगा? क्राइटेरिया माध्यमिक पास होना चाहिए और 21 एज ओल्ड होना चाहिए। क्या आप माध्यमिक पास हो? हाँ, मैं माध्यमिक पास हूँ। तो आपको क्यों नहीं दे रही है? मेरा अभी एज नहीं हुआ है ना, 21 एज नहीं हुआ है, इसलिए। देखिए, मैं एक बात ही बोलना चाहता हूँ, अगर टीएमसी इस बार भी रहेगा तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। ये पाकिस्तान बन जाएगा पूरा। ये जो है ना, ये पूरा मुस्लिम का एरिया हो जाएगा। मुस्लिम अच्छा वाला वो सब नहीं मैं बोल सकता, लेकिन जो दंगा हो रहा है वो ज्यादा हो जाएगा इसके बाद। देखिए, कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर की जो बात है वो छन कर आ रही है। और ये दोनों लोग फिलहाल विक्टोरिया को स्केच कर रहे हैं अपने अपने कलाकारी और हुनर के दम पर। और भी लोगों से, हालांकि लोग बोलने को तैयार नहीं है, दोनों लोग बोल रहे हैं, यह अच्छा संकेत है एक जीते हुए लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र डैमेज हुआ है। और फिलहाल विक्टोरिया, एक बार मैं चाहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा इसको दिखाएं, यह चमचमाती हुई बिल्डिंग, और इसके अंदर में विक्टोरिया गैलरी है, उसको भी हमने देखा, काफ़ी इसमें चीज़ों को संरक्षित किया गया है। और इसमें भी जो है कि सफ़ेद मकराना के मार्बल के पत्थर लगाए गए हैं। एक दीदी इधर भी है, इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। दीदी, आप कहाँ से हैं? हम तो दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। आपने इसको देखा, हाँ, देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। दीदी, आप भी दिल्ली से हो? हाँ, दिल्ली से। अ, मैं चंडीगढ़ से। अच्छा, आप चंडीगढ़ से। दरअसल हम लोग आए हैं इधर, जो है कि बंगाल में चुनाव होने वाला है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। उसी की नब्ज़ टटोल रहे हैं कि जनता क्या चाह रही है। हाँ, हाँ, नब्ज़ टटोल रहे हैं, देख रहे हैं कि जनता क्या चाह रही है, क्या बदलाव चाह रही है या फिर ममता दीदी एक बार फिर से आ रही हैं। क्योंकि 15 सालों से लगातार पर ममता अब नहीं आनी चाहिए। अब नहीं आनी चाहिए? नहीं, अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है कि नहीं, अब नहीं आनी चाहिए। क्यों, कुछ कारण तो होगा? बहुत कारण है, कारण तो हैं ही। जैसे? जैसे अब मैं कैसे क्या-क्या गिनवाऊँ, हम दिल्ली वाले क्या सोचते हैं यहाँ के लिए, पर ये अब चेंज होना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में आप लोगों ने केजरीवाल को बदल दिया, रेखा जी आई हैं, क्या अच्छा काम कर रही हैं? हाँ, रेखा जी ठीक है। काम अच्छा हो रहा है महिलाओं के लिए? हाँ,
रेखा जी ने बेस्ट काम किया है दिल्ली का, मैं ऐसे क्यों बोलूं, उससे केजरीवाल से तो अच्छा किया है। जो है कि यमुना को साफ करने की बात हो रही थी, क्या उस पर अब काम? ये तो है, काम कर रही है सरकार, पर जो इतने सालों से जो काम नहीं हुआ अब होने लगा है, तो स्टार्टिंग से तो थोड़ा तो उस चीजों को टाइम लगेगा ना सुधरने में। तो देखिए, दीदी का स्पष्ट मानना है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल 15 साल रहे थे, वो भी 3 बार रहे थे मुख्यमंत्री, तो उनको दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका है। तो इनका मानना है कि अब जो है कि ममता दीदी को भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत 3-4 दिन से हमको देखने को जो है कि मिल रही है, अगर यहाँ पर मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा, तो ममता बनर्जी को, भारतीय जनता पार्टी को हराना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि 30 से 35% जो है कि 150 विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स हैं। शायद ममता बनर्जी का जीतने का हर बारी यही कारण है कि उनको मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट का सपोर्ट है, बस। तो देखिए, कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है कि पश्चिम बंगाल अन्य प्रदेशों में जो है कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है, और उसी का फ़ायदा राजनेता उठाते हैं और जनता को गुमराह करके उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। हालाँकि चौथी बार ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से ताल ठोक रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरने के लिए शुभेंदु अधिकारी को 2-2 सीटों से लड़ाया है। एक तो 2021 वाली सीट नंदीग्राम, जहाँ से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पस्त किया था, लेकिन इस बार जो है कि वो नंदीग्राम से नहीं लड़ रही हैं, बल्कि उस सीट से लड़ रही हैं जिस सीट पर उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी। वहां से भी शुभेंदु अधिकारी उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं हूँ दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल, और जो है कि विक्टोरिया मेमोरियल से आप सभी को जो है कि दिखाते हुए जनता की क्या राय है। लेकिन 5-7 दिनों में जो हमने देखा है कि लोग यहाँ पर जो है कि बोलने से भी बच रहे हैं। क्या लोकतंत्र डैमेज हुआ है, डेमोक्रेसी का जो है कि क्रैश हुआ है। 5 से 7 दिनों में हमने यह देखा है। कम से कम 1000 लोगों से हमने बातचीत की है, लेकिन लोग बोलने को तैयार नहीं। और कहीं न कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताएँ, और हम लगातार जो है कि अन्य क्षेत्रों में जो है कि कवरेज करते रहेंगे, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाते रहेंगे कि बंगाल के लोग क्या चाहते हैं। नमस्कार।